बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही स्पाइसी चिकन दाबू की रेसिपी। और इसे आप किसी भी रेस्टोरेंट या बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार किस तरह बना सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद ना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइस भी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा क्योंकि इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन तबू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो गोश्त लिया है, जिसमें 2 लेग्स हैं। थाई का पीस मैंने इसका अलग नहीं करवाया, साथ ही रहने दिया है। और इस तरह आपने इसको 4 से 5 कट लगा लेने हैं। छोटे छोटे आपने कट्स लगाने हैं, ज़्यादा बड़े कट नहीं लगाने हैं। इस साइड पे आपने सिर्फ एक ही कट लगाना है। दोनों पार्ट्स पे मैंने इसी तरह कट लगा लिए हैं और एक पीस हम यहाँ पे चेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे भी आपने इसी तरह कट्स लगा लेने हैं। और जो आपके छोटे पीसीज हैं उन पे आपको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका मसाला तैयार कर लेंगे, जिससे हमने अपने चिकन को मैरिनेट करना है। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन के लिए कुछ खड़े मसाले हैं हमारे, जिन्हें हम हल्का सा कूट लेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून ही हम इसमें साबुत जीरा शामिल करेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे। और इन तीनों मसालों को हल्का सा हम कूट लेंगे। वैसे तो हम इन्हें कूटने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन उसमें इन चीज़ों का जो पाउडर है वो ज़्यादा हो जाना है, तो इसलिए हम मिक्सी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इन तीनों मसालों को इसी तरह हम हल्का सा कूट लेंगे। बिल्कुल पाउडर इसका नहीं बनाना आपने। तो ये आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बड़ा अच्छा तैयार हो गया है। जितना हमें ये पिसा हुआ चाहिए था उतना ये पिस चुका है। अब हम इस मसाले को अपनी मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 4 से 5 चम्मच दही के शामिल करेंगे, जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया। और जब बिल्कुल क्रीमी लुक में हो जाए तब हम इसमें अपने बाकी के स्पाइस शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून ही इसमें हम चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें तिक्का बोटी मसाला शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये शामिल नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्लेवर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून ही इसमें चाट मसाला जाएगा। 1 टीस्पून इसमें हम पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसमें कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी फूड कलर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के बेसन के और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल करेंगे। बेसन और कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि हमारा मसाला जो है वो बोटियों पे इसी तरह चिपका रहे, फ्राई करते हुए ये ऊपर से उतर ना जाए। हाफ टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद तिल शामिल करेंगे और बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें अपने कुटे हुए मसाले शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास सिरका मौजूद नहीं तो आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आपको सिरका वैसे ही पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स करके अपना पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन की मैरिनेशन के लिए हमारा पेस्ट बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हम अपने चिकन को इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। ये हमारा चिकन है जिनको हमने कट्स लगा लिए थे, इन पर आपने इस तरह पेस्ट को अप्लाई करना है। और हाथ की मदद से आपने कट्स में अच्छे से मसाले को फिल कर लेना है। इस तरह हम तमाम मसाला जो है अपनी बोटियों को अच्छे से लगा लेंगे। मसाला मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, मसाला उतना ही बनाया था जितना हमें चाहिए था, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। अब इन दोनों पीसेस को भी इसी तरह हमने अच्छे से मसाले में कोट कर लेना है।
तो तमाम मसाला बोटियों को अच्छे से लग चुका है। अब बिल्कुल लास्ट पे हम इस पे इस तरह से वाइट तिल को डाल देंगे। थोड़े से तिल मैंने मसाले की मैरिनेशन करते हुए शामिल कर लिए थे ताकि इनका फ्लेवर अंदर तक रहे, और बाकी के जो हमारे तिल हैं वो इस तरह हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। एक तो इनसे खूबसूरती बहुत आती है और दूसरा ये फ्लेवर में बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। जी, तो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम अपने फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, और बाकी का इसका प्रोसेस हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो चिकन को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल को शामिल करेंगे, और ऑयल को शामिल करने के बाद आपने फ्लेम अपना थोड़ा सा हाई कर लेना है ताकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। जी, तो ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, और जब आपका ऑयल फुल गर्म हो जाए तब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने चिकन की जो पकाई है वो हाई फ्लेम पर नहीं करनी। हाई फ्लेम हमने सिर्फ इसलिए किया था ताकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो करके इसमें अपने चिकन के पीसेस शामिल कर देंगे। चिकन को शामिल करते हुए बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने चिकन को बहुत ही एहतियात के साथ शामिल करना है, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत गर्म है, तो आपका हाथ ना जल जाए या ऑयल आप पर गिर ना जाए। और एक मैं यहाँ पे चेस्ट का पीस शामिल कर रही हूँ। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है, और इसी फ्लेम पे हम इसको 4 से 5 मिनट तक एक साइड को अच्छे से पका लेंगे, और फिर हम इसकी साइड को तब्दील करेंगे। अगर आप अपने चिकन को हाई फ्लेम पर पकाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत जल्द ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। बाहर की इसकी तह जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगी या जल जाएगी, लेकिन चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे तो 20 से 25 मिनट तक भी ये ब्राउन नहीं होगा और बहुत अच्छे से अंदर से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मिनट हमें हो गए हैं चिकन की एक साइड को फ्राई करते हुए। अब बहुत ही एहतियात के साथ आपने चिकन की साइड को तब्दील कर लेना है। चिकन की साइड को तब्दील करते हुए आपने बहुत ही एहतियात बरतनी है, क्योंकि कढ़ाई हमारी ऑयल से फुल फिल है, इसलिए आपने एहतियात के साथ इनके पीसीस को पलट इसी लेना तरह है हम इसके ताकि बाकी तमाम ऑयल पीसेस भी आप फ्राई पर कर गिर ना लेंगे और जाए। फिर चलते हैं इसी इसकी तरह हम फाइनल लुक इसके की दूसरे तरफ। पीस को भी पलट लेंगे। इस तरह से हम इसकी दूसरी साइड को भी पका लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन की बहुत ही प्यारी लुक आनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये फुल कुक नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने इसको 5 मिनट तक एक साइड को पकाया था। दूसरी साइड को भी इसी तरह हम 5 मिनट देंगे। जी, तो दूसरी साइड को भी फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि चिकन को ऑयल में हिलाते रहना है ताकि इसकी कोई भी साइड जले ना और ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। मजीद हम इसकी 10 मिनट तक इसी तरह पकाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से चिकन दाबू की फाइनल लुक आपके सामने है, और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तैयार हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस कदर सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएं होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।